विंड्स के रूप में, डिस्पर्सिव चर्पिंग वेव्स, लैंगमेयर वेव्स और विस्लर मोड वेव्स। सूरज अपनी पूरी चमक के साथ हम सदियों से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसे लेकर अब भी ऐसा बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता। अब हमारी इससे अब तक की सबसे करीबी मुलाकात होने वाली है। 3, 2, 1. नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने साल 2018 में हमारे सौर मंडल के केंद्र की ओर उड़ान भरी थी। ये सूरज की परिक्रमा कर रहा है और लगातार उसके और नजदीक जा रहा है, लेकिन उसकी हालिया उड़ान हमें एक नई जगह ले जा रही है, सूरज के बेहद करीब। हमारे कई मिशन सूरज के करीब गए हैं, लेकिन वो इस लायक नहीं थे कि इस जादुई किस्म के इलाके में जा पाएं। यहाँ कई तरह की प्रक्रियाएं हो रही हैं। उन प्रक्रियाओं को समझने का इकलौता तरीका यही है कि उनके बीच से गुजरें और वहीं से सीधे हमें जानकारियां मिल पाएं। Right where all the action is happening. ये मिशन रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। पार्कर सोलर प्रोब करीब 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य के पास से गुजरता है। ये 30 सेकंड से भी कम समय में लंदन से न्यूयॉर्क तक उड़ान भरने के बराबर है। जब ये सबसे नजदीक होता है, तब भी ये सूर्य की कोरोना से गुजरने के दौरान इसे 1400 डिग्री सेल्सियस के बेहद गर्म तापमान को सहना होगा। और इस तरह एक लंबे समय से उलझा कर रखने वाली पहेली सुलझ सकती है। मिशन सोलर विंड यानी सूरज की कोरोना से लगातार निकलते हुए चार्ज्ड पार्टिकल्स के बहाव का भी अध्ययन करेगा। जांच में सूर्य की आवाजें भी रिकॉर्ड हुई हैं, 3 अलग-अलग किस्म की सोलर विंड्स के रूप में, डिस्पर्सिव चर्पिंग वेव्स, लैंगमेयर वेव्स और विस्लर मोड वेव्स। जब ये पार्टिकल्स पृथ्वी की मैग्नेटिक के संपर्क में आते हैं, तो आकाश चमकदार ऑरोरा से जगमगा उठता है, लेकिन ये मुश्किल का सबब भी बन सकता है, जिससे पावर ग्रिड, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो सकते हैं। उम्मीद है कि ये अभियान हमें इसे बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। मुझे चिंता होगी, लेकिन हमने वाकई उस अंतरिक्ष यान को इन सभी मुश्किलों का सामना करने के लिए डिजाइन किया है। ये एक छोटा मगर बहुत ही मजबूत अंतरिक्ष यान है। सूरज के इतने करीब पहुंचने के दौरान कई दिनों से अंतरिक्ष यान संपर्क से बाहर है, इसलिए नासा की टीम को इंतजार है कब ये एक्टिव हो और वो जल्दी से सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठा सके।